वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ डीबीएमएस। आज टॉपिक डिस्कस करेंगे हम डेटा मॉडलिंग यूजिंग ईआर मॉडल। उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इससे पहले रिलेशनल मॉडल के बारे में पढ़ा था। रिलेशनल मॉडल, रिलेशन किसको कहते हैं हम डेटाबेस में? रिलेशन इज टेबल्स, टेबल्स को ही हम रिलेशन कहते हैं। तो वैसा मॉडल यानी वैसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करें वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हो, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल मॉडल। तो इसी रिलेशनल मॉडल को हम मॉडल यानी कि जब उसका मॉडल बनाएंगे डेटाबेस में स्टोर करने से पहले कि जैसे हम कभी कोई नया घर बनवा रहे होते हैं, तो घर बनाने से पहले हमें उसका मैप उसका नक्शा बनवाना होता है। तो वो जो आर्किटेक्ट बना के हमें देता है वो मॉडल होता है एक्चुअल घर जैसे बनाएंगे हम। लाइकवाइज जब हम डेटाबेस को टेबल में स्टोर करेंगे उससे पहले उसकी मॉडलिंग की जाती है यानी उसका मॉडल बनाया जाता है। और जो रिलेशनल मॉडल में हम जो डेटा मॉडलिंग के लिए टूल यूज करते हैं वो है हमारा ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये कैसे हम यूज क्या करते हैं इसमें? हम जो बेसिक चीजें होती है ईआर मॉडल में वो होती है, एक तो हमारा होता है कलेक्शन ऑफ एंटिटी और दूसरा उसके बीच का रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कैसे होता है कि एक तो हम मान लो हमने एक स्टूडेंट टेबल को स्टोर करना है, तो स्टूडेंट को हम एक एंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी को। जब भी हमें रेक्टेंगल में कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो वो होता है हमारा एंटिटी। उसके बाद उसमें हम रिलेशनशिप का यूज करते हैं, रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि मान लो स्टूडेंट एनरोल है किसी कोर्स में, तो कोर्स एक एंटिटी हो गई और एक एंटिटी है हमारी स्टूडेंट, यहाँ एनरोल्ड टाइप का रिलेशनशिप। तो ये क्या हो गया? इससे हमें देख के समझ में आएगा कि दो टेबल हमें बनानी है और एक रिलेशनशिप की अलग से टेबल बनती है जिसमें से कुछ एट्रीब्यूट यहाँ से लिए जाएंगे, कुछ यहाँ से लिए जाएंगे फॉर लिंकिंग ऑफ दीज टू टेबल्स। एक होगी हमारी स्टूडेंट की टेबल, एक होगी हमारी कोर्स की टेबल। ठीक है, तो जब भी हमें कंबाइंड डेटा चाहिए, जैसे मान लो कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल है, जैसे मान लो यहाँ पे बीटेक कोर्स है, यहाँ पे एक फार्मा का कोर्स है, एमसीए है, एमबीए है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जो बीटेक में एनरोल्ड है। तो यहाँ तो सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल है, यहाँ से उसका कोर्स मिलेगा हमें, तो हमें कंबाइंड ऐसे ही क्वेरी का आंसर मिल जाएगा जब हम इस टाइप से रिलेशनशिप को सॉरी टेबल्स को आपस में रिलेट करके स्टोर करते हैं। तो ये था हमारा मॉडल। एक एक करके इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम मॉडल के लिए टूल्स क्या हैं। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो हमें उसको चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए उसका टूल पता होना चाहिए। तो ये जो कुछ यहाँ पे आपको दिख रही है कुछ चीजें हैं जो आपको पहले जाननी है, उसके बाद आप ईआर मॉडल बना सकते हो। फर्स्ट क्या है? एंटिटी। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट करता हो, यानी एक कोई भी एनीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता हो जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। आप डेटाबेस की लैंग्वेज में समझना चाहो तो कोई भी चीज जिसका डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, दे ऑल आर एंटिटी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक पर्सन हो गया, किसी कंपनी का डेटा है, कोई किसी प्लांट का डेटा है, एनीथिंग कोई भी थिंग है वो हमारी एंटिटी कहलाती है। एंटिटी सेट क्या है? इट इज सेट ऑफ एंटिटी ऑफ अ सेम टाइप दैट शेयर सम प्रॉपर्टीज। एक ही तरह की एंटिटी जो कुछ प्रॉपर्टी आपस में शेयर कर रही है। जैसे मान लो कि पर्सन की एक एंटिटी हमने बनाई P1 P2। अब ये एक ही कुछ पर्सन की ही प्रॉपर्टीज हैं जो P1 P2 P3 सब कैरी कर रहे हैं। तो एंटिटी का सेट क्या होगा? इसी को जब हम कंबाइन करेंगे P1 P2 P3, ये क्या है? ये एंटिटी का सेट कहलाएगा। यानी कि जो एंटिटी होती है उसी के सेट को हम एंटिटीज का सेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डोमेन। किसको कहते हैं? अच्छा हाँ, डोमेन किसको कहते हैं हम? डोमेन होता है जो भी परमिटेड वैल्यूज हैं किसी भी एट्रीब्यूट की। जैसे उससे पहले आप समझ लो कि एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। एट्रीब्यूट होता है कि मान लो हमने स्टूडेंट नाम से कोई टेबल बनाई है, यानी स्टूडेंट हमारा क्या है? एंटिटी है।
स्टूडेंट इज आर एंटिटी। ठीक है, अब एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट होंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट तो स्टोर नहीं हो जाएगा, स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जिसको हम स्टोर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, कोर्स हो सकता है, लाइकवाइज बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या वो फील्ड्स हैं जिनको हम स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट के डेटाबेस में। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, यही होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। अब इन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, मॉडल बनाने के टाइम पे हम इसको ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट, इसी के अंदर लिखते हैं हम। अभी तक हमने क्या देखा, एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू रेक्टेंगल, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे स्टूडेंट है यहाँ पे एंटिटी, तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया हमने रेक्टेंगल में। एट्रीब्यूट मान लो यहाँ पे नेम एक एट्रीब्यूट था, तो हमने लिखा नेम। दूसरा एट्रीब्यूट रोल नंबर, तो हमने लिखा रोल नंबर। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम ऐसे ओवल शेप में इंक्लूड करते जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा अब आप डोमेन को समझो, डोमेन क्या है, जैसे नेम है, कोई एक एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट की रेंज क्या है, यानी नेम में आप कैसे टाइप का डेटा डाल सकते हो। तो इसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा आएगा, यानी स्ट्रिंग आप डाल सकते हो, आप नंबर तो नहीं डालते हो नेम में। तो उसका डोमेन क्या है, यानी वो कौन सी वैल्यूज को परमिट करता है एंटर करने के लिए। नेम हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज लेगा, तो वो उसका डोमेन है। रोल नंबर है, ये हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, तो रोल नंबर का डोमेन है इंटीजर। ये डोमेन हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। की एट्रीब्यूट जो कि किसी एट्रीब्यूट, वो वैसा एट्रीब्यूट जो एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करे। अब जैसे आप स्टूडेंट एंटिटी ले रहे हो, इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हमने लिखे, जैसे यहाँ सारे एट्रीब्यूट्स में मान लो सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हैं, लेकिन नेम हो सकता है एक स्टूडेंट या एक से ज्यादा स्टूडेंट का हो, एड्रेस भी सेम हो सकता है अगर वो भाई बहन है या एक ही घर से बिलोंग करते हैं, सेम कोर्स में भी हो सकता है रजिस्टर हो गए हों, लेकिन रोल नंबर हमेशा यूनिक होगा। तो वैसा एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है हमें स्टूडेंट की, हम रोल नंबर से पहचान पा रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस एट्रीब्यूट को कहते हैं हम कौन सा एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट। ओके, की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ये जो एट्रीब्यूट का ओवल है इसमें जब हम रोल नंबर लिख रहे हैं तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन किया हुआ एट्रीब्यूट देख के समझ में आ जाता है कि ये की एट्रीब्यूट है, बाद में आप इसी को पढ़ते हो, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी की। जब आप की पढ़ोगे तो इसी इसी एट्रीब्यूट का नाम होता है प्राइमरी की। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। अब कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एक से ज्यादा चीजों से मिलके बने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एड्रेस कोई एट्रीब्यूट किया है। जब आप कभी किसी एग्जाम फॉर्म को भरते हो, या बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हम भरते हैं जिसमें हमसे फील्ड्स ली जाती हैं, हमसे पूछते हैं आप किस स्ट्रीट पे रहते हो, आपका सिटी क्या है, उसके बाद आता है कॉलम स्टेट पूछा जाता है, उसके बाद कंट्री लिखनी होती है। तो आप जो फील्ड भर रहे होते हो वो ये चार हैं, बट जो आपका फॉर्म फिल होके आप जनरेट करते हो तो आपका एक कॉलम आता है एड्रेस नाम से, और उसमें उसमें ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो आपने किया क्या था, आपने अलग अलग फील्ड भरे भरी थी और वो कंपोजिट होके एक एड्रेस फील्ड बना, यानी एक एट्रीब्यूट बना जिसका नाम एड्रेस है। तो एड्रेस किस टाइप का एट्रीब्यूट है, हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये अपने आप में था नहीं, ये कई सारे एट्रीब्यूट के मिलने से बना है। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। इसके बाद है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा मतलब क्या है इसका, कि जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हो, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू होती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोन नंबर किसी का स्टोर कर रहे हैं, ये एक एट्रीब्यूट है हमारा। अब इस फोन नंबर में हो सकता है ना कि किसी भी स्टूडेंट स्टूडेंट एंटिटी की ही बात कर रहे हैं हम, तो किसी भी स्टूडेंट के पास दो फोन नंबर हो, ऐसा पॉसिबल है। तो उस केस में ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड, और उसको हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे भी आपको ऐसे मान लो यहाँ पे एक डबल वैल्यू डबल ओवल होता और इसमें जो भी फील्ड लिखी होती है, इसका मतलब कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर। उसके बाद है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था,
हमने वो डेटा कहीं से भी नहीं लिया है, बट जो डेटा हमने लिया था उससे हमने किसी एक एट्रीब्यूट से उसको निकाला है, मतलब कैलकुलेट किया है वो। ऐसे अभी जैसे आपने कंपोजिट पढ़ा, अब कंपोजिट और डिराइव में डिफरेंस है। कंपोजिट क्या था? सम अप किया था हमने, 4 एट्रीब्यूट लिए और चारों को प्लस 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 करके मिला के एक एट्रीब्यूट बना दिया, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। बट डिराइव क्या है? हमने कोई एट्रीब्यूट लिया था, उससे कुछ कैलकुलेशन की, कुछ उससे निकाला वैल्यू और उससे लॉजिकली हमारा एक नया एट्रीब्यूट बना, तो इस एट्रीब्यूट को कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल से आप क्लियर समझ जाओगे। जैसे हमने एज कैलकुलेट की, हमने जब डेटाबेस में डेटा लिया था तो उसमें एट्रीब्यूट्स हमारे पास कोई भी, जैसे मान लो एक स्टूडेंट एंटिटी थी, इसमें कहीं पे भी हमारे पास एज नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं था, ठीक है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ लिया था हमने, ठीक है। अब उस डेट ऑफ बर्थ से आज करंट जो डेट है, इस डेट की ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट करके एक एट्रीब्यूट बना दिया एज, यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं था। तो ये क्या है? ये डेटा हमने यूजर से नहीं लिया है, ना ही हमने डेटाबेस में एज ए एट्रीब्यूट उसको स्टोर किया था। लेकिन जब हम अपने डेटाबेस में एक्सेल स्टोर कर रहे थे, तो हमने डेट ऑफ बर्थ जो एट्रीब्यूट यूजर से लिया था उससे इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये एट्रीब्यूट कहाँ से आया? ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय डॉटेड ओवल, यानी ये ऐसे ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख के ही समझ सकते हो कि ये क्या है, ये डिराइव्ड टाइप का एट्रीब्यूट है। ओके। तो अब जितने भी हमने पढ़ा है, उससे जो ईआर डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल इसी को कंबाइन करके एक छोटा सा ईआर डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको कि कैसा दिख रहा होगा वो। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि एक स्टूडेंट टाइप का क्या होगा, स्टूडेंट इज एन एंटिटी। इसके बाद एक हमने पढ़ा कि एक हमने की एट्रीब्यूट पढ़ा। ये एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रोल नंबर इज अ की एट्रीब्यूट, अंडरलाइन होके होता है रिप्रेजेंट, ओके। उसके बाद नॉर्मल जो एट्रीब्यूट होते हैं, मान लो जैसे नेम है हमारा, ये नॉर्मल एट्रीब्यूट है, तो इसको हम ऐसे ही ओवल शेप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एक डेट ऑफ बर्थ भी लिया था जिससे हम एज डिराइव करेंगे, तो डिराइव हो गया हमारा एज। इसको देख के आप पहचान सकते हो कि दिस इज डिराइव एट्रीब्यूट। उसके बाद एक था एड्रेस, लेकिन डायरेक्टली एड्रेस हमने नहीं लिया, हमने लिया है क्या, यही जो अभी हमने लिखा था, जैसे हमने कंट्री एक वैल्यू ली, हमने स्टेट की वैल्यू ली, हमने उसके बाद सिटी लिया एंड सो ऑन, हमने वैल्यूज ली जिसको हमने कंबाइन करके एड्रेस बनाया। और हमने क्या लिया था, एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट पढ़ा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल लाइन ओवल शेप, और इसमें हमने क्या लिया, फोन नंबर। तो अब ये पूरा जो आपका ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये सारी इसमें जितनी भी हमने वैल्यूज पढ़ी हैं सब मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, इसका आगे कंटिन्यूशन है, रिलेशनशिप क्या होता है। अभी तो हम सिर्फ एक एंटिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अब रिलेशनशिप होता है, जैसे अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी है हमारे पास, ये एनरोल्ड है, ये एनरोल्ड है कोर्स में। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप बता रहा है कि दो एंटिटी आपस में कैसे रिलेट करती हैं। इसी के सेट को, जैसे हमने एंटिटी पढ़ा उसके बाद हमने एंटिटी का सेट पढ़ा था, ऐसे रिलेशनशिप पढ़ा, रिलेशनशिप का सेट है। मान लो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट का एंटिटी सेट है, S1 S2 S3, एनरोल्ड हैं E1 में, E2 में, E3 में, ये भी एक रिलेशनशिप का सेट है। और कोर्स C1 C2 C3, ये क्या है, ये आपके कोर्स का सेट है। कुछ स्टूडेंट हैं जो E1 में एनरोल्ड हैं कोर्स C2 में, ये S2 जो एंटिटी है ये एनरोल्ड है कोर्स C1 में, S3 एंटिटी है ये एनरोल्ड है C3 में। तो अब जो ये डायग्राम बना है ये रिलेशनशिप का सेट है, क्योंकि ये कई सारे रिलेशनशिप से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप सेट, कितनी एंटिटी का सेट है जो एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है। उस बेसिस पे हम डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप को तीन पार्ट में पढ़ते हैं, एक होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी, और उसके बाद आता है एनरी, एन नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।
फर्स्ट को कैसे हम पढ़ सकते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल होगा कि यूनरी क्या होता है। यूनरी रिलेशनशिप, इसको क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, या आप ऐसे समझो कि कोई स्टूडेंट है। एक सेकेंड। स्टूडेंट है और ये ही ये जो स्टूडेंट है वही उस क्लास, किसी एक पर्टिकुलर क्लास का मॉनिटर है या क्लास का सीआर है। तो टेक केयर, ऐसा करके कोई भी आप रिलेशनशिप बना सकते हो कि यही स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट भी है और इन्हीं में से एक स्टूडेंट को हमने सी आर बनाया। तो जब यूनरी रिलेशनशिप होता है तो एक ही एंटिटी से रिलेट कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों साइड पे जो रिलेशनशिप होता है ना, वो सेम एंटिटी का होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक रिलेशनशिप इधर एक एंटिटी होगी और इधर एक एंटिटी होगी, इस एंटिटी को उठा के इधर ही ले आओ, यानी कि ये सिंगल एंटिटी ही रिलेशनशिप है। ये एक स्टूडेंट सी आर है या एक स्टूडेंट है पहले, बाद में वो एज अ सी आर भी है अपने का। तो ये इधर ना होके इधर ही रिलेशनशिप हो गया और ये वाला रिलेशनशिप कोई एंटिटी है ही नहीं दूसरी। इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, यूनरी रिलेशनशिप। उसके बाद आता है बाइनरी, ये वाला हम ज्यादातर पढ़ते हैं। बाइनरी में क्या होता है, जो अभी हमने देखा कि एक स्टूडेंट है जो कि रिलेट कर रहा है, यानी इनरोल्ड है, स्टूडेंट इनरोल्ड है कोर्स में, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ एक एंटिटी यहाँ है, एक एंटिटी यहाँ है। Two entities involved in a relationship that is called binary. Binary means two होता है। उसके बाद आता है एनरी रिलेशनशिप। एनरी आप कह सकते हो जब दो से ज्यादा कोई भी पार्टिसिपेटिंग एंटिटी हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, इसीलिए इसका नाम हम कहते हैं एनरी रिलेशनशिप। बाद में आप पढ़ोगे एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में, तो तीन वाले का भी नाम आप टर्नरी पढ़ोगे, लेकिन वो भी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एनरी से करता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया डॉक्टर, मेडिसिन, मेडिसिन और पेशेंट, ठीक है। अब ये प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू पेशेंट्स। तो अब ये जो रिलेशन है ये एक नहीं है, दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये था आपका जो भी ओवरऑल इंट्रोडक्शन था आपका ईआर मॉडल में हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं जिससे हम ईआर मॉडल को बना सकते हैं। जब आप एक एंटिटी में एट्रीब्यूट लगाना जानते हो और उसको रिलेट करके किसी और एंटिटी से अटैच करना जानते हो, तो आप ईआर मॉडल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैपिंग कार्डिनैलिटी। मैपिंग कार्डिनैलिटी, दैट्स ऑल।